what it is systematic means they have, जब भी ऑडिटिंग स्टार्ट होता है वो प्लानिंग के साथ होता है। मतलब ऑडिटर को बोला आप ऑडिटिंग करो, ऑडिटर आया बिना कुछ सोचे समझे, आज बोलते हैं आपको डेटर्स अकाउंट दिखाओ, कल बोलेगा क्रेडिटर्स अकाउंट दिखाओ, परसों बोलेगा कैश बुक दिखाओ, ऐसा नहीं होता है। ऑडिट स्टार्ट होने से पहले एक प्लानिंग होता है और ऑडिट प्रोग्राम बनता है। क्या बनता है? ऑडिट प्रोग्राम, आइटिनरी जिसको आजकल बोलते हैं। आप कहीं घूमने जाते हो किसी टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले के पास, वो आपको पहले आइटिनरी देता है। आइटिनरी देता है मतलब आपको बताता है कि आप पहले कहाँ जाओगे, बाद में क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, आपका पूरा डे वाइज प्लान रेडी होता है उसके पास। उसी तरह ऑडिटिंग में भी सिस्टमैटिक, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ऑडिट शुरू करने से पहले इट इज प्लान्ड एंड आफ्टर प्लानिंग इट इज साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। मतलब ऐसा रैंडम कुछ नहीं होता है, इट इज साइंटिफिक। ऑडिट प्रोग्राम बनता है एंड इट इज साइंटिफिक इन नेचर। ओके, देन independent. Auditor is an independent person. Auditor is not an employee of a company, not an employee, relative, कुछ भी नहीं है, वो एक independent person है। अगर इंडिपेंडेंट होगा तो ही तो वो प्रॉपर ओपिनियन दे पाएगा। ही इज नोवेयर रिलेटेड टू एनीवन। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या? सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी एक कंपनी है और आपका भाई सीए है, आपने उसको ऑडिटर बनाया, तो इट वोंट बी एक्सेप्टेड क्योंकि वहां पे आप लोगों का रिलेशन है। आप जो बोलोगे आपका भाई वही लिखेगा रिपोर्ट में, तो इट इज नॉट अलाउड। इसके लिए आपको पता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी, अगर सपोज अभी सविता मिस है, उनकी बेटी जब टीवाई में थी, शी वॉज नॉट अलाउड टू डू एनी एग्जामिनेशन वर्क ऑफ टीवाई बीकॉम बिकॉज शी इज directly or indirectly connected to that examination work. इसके लिए it is always said that a person who is examining the books of account should be independent, should not be suspectable, should not be having any vested interest in the business. उसका कोई vested interest नहीं होना चाहिए, should not be the employee of a company. So an auditor has to be an independent person. Auditor क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो an auditor should be an independent person. Clear है? Any doubt? पहला फीचर क्या था? Auditing is a systematic examination of books of accounts, scientific examination of books of accounts. Auditing starts with proper planning. सेकेंड हमने भी किया इंडिपेंडेंट। ऑडिटर शुड बी एन इंडिपेंडेंट person. He should not be an employee or relative of any director. He should not be an employee of the company or relative of any of the director or employee of the company. He should not have any vested interest in the company. Then only auditor will be able to give a true and fair opinion. Data, statement, records, operations and performance. Data, statements, records, operations. और बाकी का सब ओके ही है। एक बार रिजल्ट बनाने के लिए सेंटर उसको बोलने के उनका भी लेक्चर है। ठीक है, तो सबका हम लोग का रेंज के हिसाब से आप बोले जैसे 40 के और एक वो है तो 10 Audit extends from examination of records to review operation and performance connected with non-financial area also. अभी normally हम लोग क्या पढ़ते हैं? Auditing is examination of financial information. बराबर है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लेकिन जब जनरेट होता है तो उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स यूज होते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं
ऑपरेशंस तक देखे जाते हैं और परफॉर्मेंस ऑफ द मशीनरी भी चेक किया जाता है. सो इवन इफ वी से इट इज एन audit of financial information, it goes beyond financial information. Audit extends from examination of records से लेके operations तक. मतलब जो ऑडिटर है वो आपके अकाउंट्स ऑफिस में तो जाएगा ही जाएगा, प्लस आपके सेल्स ऑफिस में भी जाएगा, आपके परचेज ऑफिस में भी जाएगा, आपके फैक्ट्री में भी जाएगा, चेक करने के लिए कि वहां पे सब कुछ बराबर है कि नहीं, ऑपरेशंस बराबर चल रहे हैं या नहीं, वहां पे क्या सिस्टम ऑफ कंट्रोल है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ कंट्रोल दैट इज अडॉप्टेड. क्योंकि फैक्ट्री में तो सब मटेरियल पड़ा है ना, कोई चोरी वोरी करके ले गया तो इसके लिए it is very necessary that auditor should not only check financial information but go beyond that to check operations and performances connected to non-financial areas also. Purpose of audit should be stated very clearly. क्यों ऑडिट करा रहे हो, पर्पस ऑफ ऑडिट क्या है, इट इज स्टैट्यूटरी, इट इज पर्सनल, क्यों ऑडिट हो रहा है, ऑडिट का रीजन क्या है, वेदर इट इज स्टैट्यूटरी, वेदर इट इज पर्सनल, व्हाट डू यू वांट टू नो आफ्टर ऑडिट. देखो जब डॉक्टर हमको एक्सरे निकालने बोलता है चेस्ट का, तो उसको ये जानना है कि चेस्ट में कफ है या नहीं है. पर्पस क्लियर है ना, टू नो वेदर देयर इज कफ और नॉट. अगर आप सिटी स्कैन निकाल रहे हो ब्रेन का, तो यू वांट टू नो वेदर देयर इज एबनॉर्मैलिटी इन योर ब्रेन और नॉट. सो ऑलवेज द पर्पस ऑफ ऑडिट शुड बी क्लियर. Before the start of the program, the purpose of audit should be clear. Clear idea about proposition. Finally, purpose तो पता है, उसके बाद रिपोर्ट में क्या डालना है वो भी मालूम होना चाहिए. The auditor should have clear idea about proposition he is examining. उसको क्या एग्जामिन करना है क्या नहीं करना है ये उसको पता होना चाहिए. आप अकाउंट्स का पेपर दे रहे हो और लॉ पढ़ के आए हो तो चलेगा क्या, नहीं. So you should know what is your destiny and what is your way to reach the destiny. कौन से books check करने हैं, he must know what he has to prove. Stated purpose may be broader than proposition. पर्पस के हिसाब से आपको प्रपोजिशन पता होना चाहिए. व्हाट आर योर परव्यू, स्कोप ऑफ वर्क, इसको क्या बोल सकते हैं, व्हाट वुड बी द स्कोप ऑफ वर्क. एंड स्कोप ऑफ वर्क प्योरली डिपेंड्स ऑन द पर्पस. ऑडिटर क्या करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, ऑडिटर कलेक्ट्स एविडेंसेस. ऑडिट क्या कलेक्ट करता है, एविडेंसेस कलेक्ट करता है. ही हैज टू कलेक्ट एविडेंसेस. व्हाट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस, डेटा से कंफर्मेशन लेगा, भाई आपसे इतना आपको इतना अमाउंट देना है क्या कंपनी को. क्रेडिटर से कंफर्मेशन लेगा, क्या आपको इतना अमाउंट मिलना है क्या कंपनी से. ही विल टेक एविडेंस. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज एन एविडेंस. BRS लेगा, बैंक स्टेटमेंट्स कलेक्ट करेगा, स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट लेगा, जिसने भी स्टॉक वैल्यू किया उसे स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट लेगा. इसके लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट जब कोई भी इंफॉर्मेशन चेक होती है, आपने ना प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा टू एडवर्टाइजमेंट 1 करोड़, तो ये 1 करोड़ का बैकग्राउंड किधर है, 1 करोड़ का एविडेंस क्या है. तो आपके पास एविडेंस होगा, आपने पेमेंट किया तो चेकबुक में दिखेगा, सॉरी आपके बैंक स्टेटमेंट में दिखेगा कि आपने पेमेंट किया. कोई एग्रीमेंट होगा एडवर्टाइजमेंट का, वो आप चेक करोगे. सो यू विल लाइक टू चेक एवरीथिंग, एंड जो भी आपने चेक किया है वो आपका एविडेंस है. एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू बी सपोर्टेड बाय एन एविडेंस, और वो एविडेंस ऑडिटर कलेक्ट करता है और अपने फाइल में रखता है. फॉर एग्जाम्पल डेटर्स है, 10 डेटर्स है, ABCDEFGH. ऑडिटर ने रैंडमली क्या किया, बी के पास गया और बी के पास गए. आप इतना लेट क्यों आए हो, आपको मैंने कल ही बोला ना, हम लोग तो आने वाले हैं ना, लेक्चर्स कैसे लेंगे. देखो सुबह से नेट नहीं चल रहा है, ये राउटर का ना इश्यू चालू हो गया है. आप ना प्रकाश सर को बोलो ये राउटर काम नहीं कर रहा है. कौन सा वाला नहीं कर रहा है, नया राउटर जो लगा है वो नहीं काम कर रहा है. सो ऑडिटर इन द प्रोसेस collects evidences
एविडेंसेस कलेक्ट करता है। अभी एविडेंसेस मैंने आपको बोला 10 डेटर्स है, उसमें से दो को उसने कॉल किया और पूछा क्या आपको इतना पैसा कंपनी को देना है क्या, अगर वो डेटर बोलता है यस तो वो एविडेंस हो गया। समझ में आया? इन्वेंट्री वैल्यूएशन कौन करता है? नॉर्मली एक सेपरेट सीए अपॉइंट कर होता है जो इन्वेंट्री वैल्यू करता है। तो वो सीए जो इन्वेंट्री वैल्यू करने वाला है उससे सर्टिफिकेट लिया कि आपने इन्वेंट्री प्रॉपरली वैल्यू की है या नहीं। सो दीज आर ऑल एविडेंसेस दैट आर कलेक्टेड इन द कोर्स ऑफ ऑडिट। फॉर्मुलेट्स जजमेंट, लास्ट में ऑडिटर को क्या देना है? जजमेंट देना है, ओपिनियन देना है वेदर अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर और नॉट। अभी मैं आप लोगों को ट्रू एंड फेयर का मीनिंग समझा रही हूँ, ध्यान देना। अभी क्या किया, नेट बंद हो गया? नहीं यस मैम, आपका स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है। ये जो मैंने कनेक्ट किया था ये क्यों बंद हो गया? अभी हो गया। अभी वो आपका वैसे भी चलेगा। हाँ लेकिन अभी जाने दो। फॉर्मुलेट जजमेंट, अभी एट द एंड ऑफ द डे ऑडिटर को एक रिपोर्ट देना है जिसमें उसको बताना है कि जजमेंट ये देना है कि अकाउंट्स प्रॉपर है या नहीं है, ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। सो वो ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या होता है? मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डायरेक्टर ने कंपनी का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे कंपनी स्पेंड एक्स लिमिटेड spends 10 lakhs on printing and stationery। 10 लाख का बिल भी है। लेकिन इस 10 लाख में से 2 लाख डायरेक्टर ने अपनी बेटी के शादी के कार्ड छपवाए, वेडिंग कार्ड्स ऑफ हर डॉटर, हिज डॉटर। अभी इंफॉर्मेशन तो ट्रू है कि 10 लाख खर्चा हुआ, आपको उसका बिल भी मिला, लेकिन जब आप उस बिल को करोगे तो उसमें 2 लाख आपको दिखेगा वेडिंग कार्ड्स पे। Whether this information, it is fair to show this information in books of accounts? ये हमको मैम। बिल में दिखाना राइट है क्या, फेयर है क्या? Whether it is to be shown, whether it is fair to show in accounts, show as business expenditure? नो। Yes or no? No. तो इंफॉर्मेशन ट्रू तो है लेकिन फेयर नहीं है, उसका ट्रीटमेंट फेयर नहीं है। मतलब वो तो पर्सनल एक्सपेंडिचर था, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कैसे दिखा सकते हैं? सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से, दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स शो ट्रू एंड फेयर व्यू। खर्चा तो हुआ लेकिन उस अपने पर्सनल लेवल पे खर्चा हुआ, तो पर्सनल एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी शोन एज personal expenditure cannot be shown as business expenditures. So this is what you mean by true and fair view. Okay, यहाँ तक क्लियर है? चलो एक बार रिपीट करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इज सिस्टमैटिक। सबसे पहले इट इज अ सिस्टमैटिक, इट इज डन आफ्टर प्लानिंग, it is independent. Auditor has to be independent. Auditor is an independent person who checks the books of accounts. फिर क्या चेक होता है? डेटा, स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस। Purpose of audit should be clear before the audit process starts. Clear about proposition, मतलब ऑडिटर को अपना स्कोप ऑफ वर्क मालूम होना चाहिए। Collects evidences, ऑडिटर क्या करता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट he collects evidences and finally formulates judgment, और लास्ट में क्या करता है? जजमेंट देता है। Is it clear? यहाँ तक क्लियर? यस मैम। यस मैम। एवरीवन चलो फटाफट कोई एक जन बोलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग? एक डेफिनेशन बताना है आपको, बोलो जल्दी बोलो।
आई एम वेटिंग फॉर द डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन में से ही हमको बहुत सारी चीजें मिल जाती है ना. Auditing is an independent examination of financial information of any entity with a view of expressing an opinion thereon. अभी इसमें ही देखो independent आ गया, financial information, opinion that is judgment. So ये चीजें automatically आपके definition से ही आपको मिल जाती है. Now, distinction between accounting and auditing. Distinction between accounting and auditing. Distinguish. Yes, what do you mean by accounting? और accounting और auditing में क्या difference है? Just a minute, students. इसमें जो लगा है उसी में से निकाला रहेगा ना, उसमें तो डेट ही प्लेस किस में नहीं है, हमने उसको अंडरलाइन. जस्ट गिव मी अ मिनट. मुझे अंडरलाइन मिल जाता है. मेरे को एक समझ में नहीं, बिना सिग्नेचर के उनकी फाइल सबमिट किस हो रही है. It doesn't matter यार, recent correspondent क्यों साइन तो नहीं करके दिया ना, बात उधर खत्म हो गई ना. उसको नाटक नाटक मतलब ये सब चीजें हमारे साथ ही होती है. वो बस उसको शाम को दिया ना तो फ्री रहता है ना. हाँ, समझ में नहीं आ रहा. क्यों नहीं समझ में आ रहा, सब कुछ तो क्लियर है. ठीक है, बैंगलोर से क्या समझ में आएगा. अभी मैं वही सोच रहा हूँ, हमारा अगर अभी भी स्टार्ट होगा तो इस बैंक से स्टार्ट होगा. सीधा भी तो यहाँ पे ही 25,000. और अगर हम लोगों को 2015 से देखा तो सोचो कितना डिफरेंस है. कम से कम 70-80 हजार का डिफरेंस है. करने तो सबको अपने अपने नाटक, अपना भी टाइम आएगा. एवरी डॉग हैज हिज डे. अभी तो हाँ क्या ठीक है. सर मैं भी नहीं मालूम, मैंने खा लिया सुबह नाश्ता, मेरे को याद ही मालूम ही नहीं, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है. नहीं मेरे को सच में ही नहीं मालूम पड़ा. मैं उल्टा आज पूजा करने के टाइम पे मैंने सोचा आज नहीं तो कल एकादशी है. यार मैं तो ये सब इतना मैं कल हाँ आज एकादशी है. What is accounting? Yes, accounting is recording of day-to-day transaction. So सबसे पहले meaning accounting is क्या है? Recording of day-to-day transactions and preparation of final accounts. Main अगर आप बोलोगे ना, recording is actually bookkeeping. जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो ना तो वो बुक कीपिंग है. अकाउंट्स मतलब मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अकाउंट्स का मतलब क्या होता है?
preparation of financial statement. And what is auditing? Auditing is a critical examination of financial statements. ठीक है? So auditing क्या है? मैं ना यहाँ पे I try to insert table. ठीक है, देखते हैं. I'm trying to एक 2 मिनट दो. मुझे थोड़ा जस्ट बियर विथ मी. एक्चुअली ना आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू प्रिपेयर पीपीटी फॉर यू ऑल. जस्ट गिव मी सम टाइम. गुड मॉर्निंग माउशी. बोर होने लगा है क्या? ऑडिटिंग से आधे लोग भाग जाते हैं. ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस लेते हैं. And this is accounting and this is auditing. Is it visible? Visible है क्या आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible है कि मुझे Yes. font size थोड़ा सा बढ़ाते हैं. Yes, now I think it's visible. So पहले meaning में what is accounts? Preparation of financial statements. Preparation of financial statement. FS stands for financial statements. ठीक है? And what is auditing? Auditing is examination of accounts. What is auditing? Examination. तो एक बनता है और एक उसके बाद चेक होता है. Next, nature. What is the nature of accounts? It is concerned with finalization of books of accounts. Finalization of books of accounts. Finalization of books of accounts. And यहाँ पे ऑडिटिंग का नेचर क्या है? इट डिटरमाइंस द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स. क्या डिटरमाइन करता है? ऑडिटिंग डिटरमाइंस द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स. मींस जो अकाउंट्स बने हैं वो रिलायबल हैं या नहीं है, ये कौन बताता है? ऑडिटिंग बताता है. अकाउंटिंग का नेचर क्या है? वो फाइनलाइज करता है बुक्स ऑफ अकाउंट को. ऑब्जेक्ट अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? टू नो profit and financial position. Correct? और आप लोग ऑडिटिंग क्यों करते हैं? टू चेक वेदर दैट इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड फेयर और नॉट. ऑब्जेक्ट इज टू सर्टिफाई द करेक्टनेस. गिफ्ट भेजा सर ने. वो सर अनिल की शादी हुई ना. थैंक यू. So whether the financial statements or what auditing does, auditor does certifies the fairness, correctness of accounts. Auditing का purpose क्या है? To certify the books of accounts or to so पहला मीनिंग हमको पता है. नेचर अकाउंट्स का नेचर क्या है? फाइनलाइजेशन करना, फाइनल बुक्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स बनाना. ऑडिटिंग का नेचर क्या है? टू फाइंड आउट द रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मींस वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं वेदर इट इज रिलायबल और नॉट. नेक्स्ट, कमेंसमेंट. कब शुरू होता है अकाउंटिंग और कब शुरू होता है ऑडिटिंग? Where bookkeeping ends, accounting starts. Bookkeeping जब खत्म हो जाता है तो accounting starts. And when auditing starts, when accounting ends. देखो, अगर आपने transactions record कर लिए तो आपको accounts बनाने की जरूरत है, financial statement बनाने की जरूरत है. So where bookkeeping ends, where bookkeeping ends, accounting starts. And where accounting ends, auditing starts.
वही एब्सेंट है नंबर अभी है नहीं हम लोगों को सबको अभी ये सब सब्जेक्ट्स में प्रेजेंट है नहीं ये है शायद ना प्रैक्टिकल है ना प्रैक्टिकल से 10 मिनट। हाँ दे दिया मैंने ये सबको देखो 2 8 9 यस अकाउंट्स का स्कोप क्या है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ अकाउंट्स? अकाउंट्स आप लोग अकाउंट सीखते हो ना, अकाउंट्स का स्कोप क्या है? अकाउंट्स में हम क्या काम करते हैं? जल्दी बोलो। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटिंग का स्कोप क्या है? ऑडिटिंग में क्या करते हैं? ऑडिटिंग डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट। ऑडिट कितना करना है वो किस पे डिपेंड करता है? एग्रीमेंट पे। बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आगे भी जाता है, सो इट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट गोज बियॉन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट। Next, qualification. Now, an accountant should not possess any specific qualification. कोई specific qualification नहीं चाहिए. Accountant can be a graduate, will also do. 12th पास होएगा तो भी चलेगा, लेकिन जिसको बुक कीपिंग का नॉलेज होना चाहिए, अकाउंट्स बनाने का नॉलेज होना चाहिए. No formal education, no formal qualification required. लेकिन when we talk about auditor has to be compulsorily. क्या होना चाहिए? ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? What should be the qualification of auditor? जल्दी बोलो. Yes, anyone? कोई बताएगा ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ऑडिटर शुड बी व्हाट? नहीं मालूम आप लोगों को? ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी. कौन होता है कौन होता है? What is the qualification of an auditor? An auditor has to be CA. compulsorily CA. Yes, correct. अकाउंटेंट किसको रिपोर्ट करता है? अकाउंटेंट रिपोर्टिंग किसको होता है? अकाउंटेंट किसको रिपोर्ट करता है? डायरेक्टर्स को.
या फाइनेंस मैनेजर को? अकाउंट ऑडिटर किसको रिपोर्ट करता है? ऑडिटर शेयर होल्डर को रिपोर्ट करता है। किसको रिपोर्ट करता है? शेयर होल्डर को। डायरेक्टली ओनर को रिपोर्ट करता है, दैट इज शेयर होल्डर। एन अकाउंटेंट, उसका स्टेटस क्या है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अकाउंटेंट? एन अकाउंटेंट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अकाउंटेंट क्या है? अकाउंटेंट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, whereas auditor is an independent person। पढ़ा ना हम लोगों ने? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? Accountant is employee, but an auditor is an independent person. He is not an employee. Okay? Is it clear? Yes. पूछेंगे। Errors and frauds, accountant commits errors and frauds, whereas auditor detects errors and frauds। 2 पॉइंट्स इसमें फिट नहीं हो रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अकाउंटेंट एरर और फ्रॉड करता है और ऑडिटर उसको पकड़ता है। सो अकाउंटेंट में कमिट एरर एंड फ्रॉड, ऑडिटर डू नॉट कमिट एनी एरर और फ्रॉड। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन थे जो हमने किए। कल अभी जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल जो हम लोग करेंगे दैट विल बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। Tomorrow we are going to do objective of auditing. What are the objective of auditing? दो ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग के। वन इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव and other one is secondary objective। So this will be doing tomorrow। आज हमने दो क्वेश्चंस कवर किए। वन इज क्या था? पहला क्वेश्चन क्या कवर Features किया? of auditing. Features. फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग? क्या क्या फीचर्स Systematic है ऑडिटिंग planning. के? सिस्टमैटिक है, इंडिपेंडेंट है, डेटा स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस चेक होता है। पर्पस क्या है? क्लियर आइडिया अबाउट प्रोपोजिशन, कलेक्ट्स एविडेंसेस एंड फॉर्मुलेट जजमेंट। ठीक है, Yes, ma'am. so these Yes, are, ma'am. now we'll continue tomorrow। Just we'll take a break, we'll continue tomorrow। Tomorrow we'll be doing important questions। okay, ये जो मैं लिखती हूँ आप, I hope so you are writing it down। ये सब आपके पेपर में आने वाला है। Yes, ma'am. चलो, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.